और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान, एनडीए में सीटों को लेकर के बात हुई है, जल्दी हो जाएगी इसकी घोषणा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा है। तेजस्वी यादव को आरक्षण पर बोलने का अधिकार नहीं, ये बात भी उनकी ओर से कही गई है। तो बड़ा आरोप कह सकते लगाया गया है, तेजस्वी यादव को आरक्षण पर बोलने की यह अधिकार ही नहीं है। ये बात दिलीप जायसवाल की ओर से कही गई। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल। पटना में उन्होंने इस बात को कहा। इमामगंज, रामगढ़, बेलागंज और तरारी सीट पर जाएकर उपचुनाव, तो वहीं बिहार में 4 सीटों पर होंगे ये उपचुनाव। तो दिलीप जायसवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई है। राहुल गांधी को मैं राजनीतिज्ञ मानता ही नहीं, क्योंकि अभी इतने उम्र बीत जाने के बाद भी वो युवा ही कहते हैं, युवा नेता। तो अगर 55 साल में लोग युवा नेता रहते हों तो फिर युवाओं का क्या होगा। तो ये लोग युवाओं का रोजगार छीनने वाले लोग हैं, जो कि बुढ़ापे में भी अपने आप को युवा कहते हैं। तो पूरे देश का युवा इस बात से चिंतित है कि जब राहुल गांधी अभी तक युवा बन के नेतागिरी करेंगे तो हम युवाओं का क्या होगा। ये समस्या एक बहुत बड़ी आने वाली है। इसीलिए वो जात पात की बात तो अलग है, पहले तो युवाओं का हक छीनने वाला नेता इस देश में नहीं चलेगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ गए। उत्कर्ष जी की जहां एक और बैठक होती है तो वहीं एनडीए में सीटों को लेकर के बात हुई है, तो वहीं आरोप प्रत्यारोप का भी सिलसिला देखने को मिला, जहां पर विपक्ष पर हमला बोला गया। अब बिल्कुल अंकुर, देखिए बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। देखिए ये वो ऐसी 4 सीट है जहां से जो विधायक है वो चुनकर संसद में गए हैं, यानी कि सांसद बने हैं। तो ऐसी जो 4 सीटें खाली रह गई हैं उस पर अब उपचुनाव होना है और उसको लेकर एनडीए की तरफ से बैठक भी हुई थी। हालांकि उसके बाद बीजेपी ने अपने तमाम पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की है और माना जा रहा है कि 2 से 3 दिनों के अंदर इन तमाम नामों को का ऐलान जो है वो जल्द कर दिया जाएगा, क्योंकि दिलीप जायसवाल ने भी ये बयान देते हुए साफ कहा है कि नामों की भी घोषणा हो जाएगी। साथ ही साथ तेजस्वी यादव पर भी तंज कसा है। साफ अपने बयान में दिलीप जायसवाल ने कहा है कि आरक्षण पर तेजस्वी यादव को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जब 2005 से पहले लालू यादव की सरकार थी उस वक्त आरक्षण पर कुछ नहीं कहा, उसके बाद जब डिप्टी सीएम बने तब कुछ नहीं कहा, और अब जब सुप्रीम कोर्ट में ये तमाम चीजें जा चुकी है उसके बाद ये आरक्षण के हितैषी बनते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो उपचुनाव को लेकर बैठकें भी हुई है और साथ ही साथ दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर भी तंज कसा है। अंकुर, वही उत्कर्ष साथ ये भी समझना चाह रहे, देखिए जिस तरीके से कहा गया है कि आरक्षण को लेकर के तेजस्वी यादव को बोलने का अधिकार ही नहीं है, तो जिस तरीके से हमने पहले भी देखा, देखिए लोकसभा चुनाव में आरक्षण को मुद्दा बना करके उठाया गया, तो क्या इस बार भी उसी के इर्द गिर्द चुनाव लड़ने की तैयारी है? बिल्कुल अंकुर, देखिए बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर जातीय समीकरण सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि चुनाव में फायदेमंद रहता है, वो किसी भी पार्टी के लिए हो। और खासकर अगर बिहार की बात हो तो ये सबसे बड़ा एक मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां पर जातीय गणना के बाद जो आरक्षण दिया गया, आरक्षण की सीमाएं बढ़ाई गई, उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दिया है। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने इशारों में जो कह सकते हैं कि बिहार की सरकार है उस पर सवाल खड़ा किया था, लेकिन अब बीजेपी कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पर नजर आ रही है। बीजेपी का साफ कहना है कि इसके हितैषी बनने की जरूरत नहीं है। ये एनडीए गठबंधन में कानून लागू हुआ था और एनडीए गठबंधन ही इसके लिए सबसे पहले बढ़ा था, और नीतीश कुमार का ये देन है, इस वजह से तेजस्वी यादव इस आरक्षण पर ना बोले। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका उत्कर्ष समाचार जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए एक और जहां ये बैठक हुई तो वहीं इस दौरान पलटवार भी किया गया और आरक्षण को लेकर के कहा गया कि तेजस्वी यादव को बोलने का अधिकार ही नहीं है। तमाम बातों का जिक्र किया गया है। बैठक में बीजेपी नेता शामिल हुए थे और इसको लेकर के तमाम चर्चा भी हुई।